उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, मगर उससे पहले ही पोस्टल बैलेट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस ये कह रही है कि पोस्टल बैलेट में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को निराधार बताया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही डर गई है, घबरा गई है। जो पोस्टल बैलेटों की जो फौज में पोस्टल बैलेट गए, उनकी जो 2021 लोगों की लिस्ट है, उसमें जो प्रथम नाम है, वो प्रथम नाम का व्यक्ति बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और वो आजकल गांव में मेरे कार्यकर्ता हैं और उनका नाम पहले नंबर पर है पोस्टल बैलेट के लिए। और अगर वो पोस्टल बैलेट वोट देकर आता है तो आप क्या मानेंगे? प्रमाण इससे अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो वोट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे वोट आ गए, एक वही नहीं, कम तमाम ऐसे लोग हैं 2000 की लिस्ट में कम से कम 300-400 ऐसे लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या छुट्टी पर हैं, लंबे समय से 2 महीने की छुट्टी पर हैं या दिवंगत हो चुके हैं। शंकाओं का समाधान चुनाव आयोग को करना है, लेकिन ये शंकाएं इतनी अधिक हो गई हैं जो हताशा और निराशा की ओर जो है इशारा कर रही है। पहले दिन से अभी तक, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी हों या माननीय हरीश रावत जी हों, कौन सा ऐसा बिंदु है चुनाव प्रक्रिया का कि जिसपे इन्होंने आपत्ति दर्ज न कराई हो, शंका न जताई हो, लिखित में बवंडर खड़ा करने की प्रयास न किए हो? कौन सा ऐसा इशू है? ये इस ओर संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस को भान हो गया है कि वो सत्ता के निकट नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ये एक फेस सेविंग है। ये अपने को बचाने की मतगणना के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उस समय वो क्या कहेंगे, इसलिए पहले से ही वातावरण बना रहे हैं। तो देखा आपने, कांग्रेस के अपने दावे हैं तो बीजेपी के अपने तर्क हैं। चले इसी पर और जानकारी लेते हैं। देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। रवि, जो आरोप लगा रही है पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस, उसका आधार क्या बताया जा रहा है? क्योंकि जो आरोप हैं वो हमने सुना दिया दर्शकों को, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन लोगों का नाम भी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन लोगों का नाम भी है। इसका आधार क्या बता रही है कांग्रेस? दीपा, देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और एक सोचने वाली बात यह है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप ये है कि जो पोस्टल बैलेट सेना के लिए भेजे गए थे उसमें जो पहला नाम है, श्रीनगर विधानसभा की अगर बात करें तो वो नाम भी शामिल है जो पहले ही जो है रिटायर हो चुके हैं, 2 साल उनको रिटायर भी हो चुके हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो पोस्टल बैलेट के लिए लिस्ट भेजी गई है वो लिस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन क्या वो पोस्टल बैलेट से वोट पड़ा है, ये एक बात देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो ये फिर मामला गंभीर है। फिलहाल अभी कांग्रेस इन आरोपों को लगातार लगाती हुई नजर आ रही है और चुनाव आयोग के पास भी कांग्रेस ने इसके लेकर एक शिकायती पत्र दिया है और ये प्रमाण दिए हैं कि जो फौज के लिए जो पोस्टल बैलेट की लिस्ट गई थी वो अपडेटेड नहीं है और क्या ये ऐसे जो नाम उसमें आए हैं क्या उनके वोट भी आते हैं, तो इस पर एक निगरानी रखी जाए। कांग्रेस लगातार हमलावर है, भाजपा को कांग्रेस ने निशाने पर रखा है। इससे पहले भी पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस ने अपने पहरेदारों की फौज भी तैयार कर दी है। जो चुनाव के जिस दिन नतीजे आने हैं 10 मार्च को, इन टेबल पर जिस पर पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है, यहाँ पर ही तमाम लोगों की विशेष निगरानी रहेगी। और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग में जो शिकायत दी है उस पर भी क्या कुछ निर्वाचन आयोग संज्ञान लेता है, उस पर भी एक देखने वाली बात होगी। तो लगातार आरोप है, हालांकि भाजपा इन तरफ से, और भाजपा इसको नकार रही है, निराधार उन आरोपों को बता रही है और कह रही है कि हार के डर की वजह से घबरा गई है कांग्रेस और इसीलिए तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा।